हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इमरान एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इमरान बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमने देखा 38 एटीपी जनरेट हुए थे। रेस्पिरेशन कई स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हुआ जो कि हमने देखा। अब ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इसमें एटीपी जनरेट होते हैं। इस एटीपी के नेट गेन को हम एक शीट के रूप में शो करते हैं दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं ये शीट के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस और स्टेप्स हैं। स्टेप्स हैं फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है, अब इसमें कितना एटीपी जनरेट होता है इस प्रोसेस में, कितना NADH2 बनता है, कितना FADH2 बनता है, वो हम देखते हैं। हम यहाँ एक कॉलम बनाएंगे दैट इज NADH2, FADH2, ATP, और टोटल एटीपी। नेट एटीपी, टोटल एटीपी। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हमने देखा था वहां पर 2 NADH2 जनरेट होते हैं। जब ग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो हमें 2 NADH2 वहां पर मिले थे। तो 2 NADH2 हमें यहां मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। FADH2 इस प्रोसेस में हमें नहीं मिलता। एटीपी हमें टोटल मिलते हैं यहां पर 4 एटीपी। उस 4 एटीपी में से भी 2 एटीपी लॉस हो जाते हैं, 2 एटीपी यूज किए जाते हैं। तो नेट हमें जो एटीपी मिलते हैं इस प्रोसेस में दैट इज 2 एटीपी। नेट एटीपी 2 एटीपी। टोटल हम बात करते हैं 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी। एक NADH2 से हमें 3 एटीपी मिलते हैं। हमें टोटल मिल रहे हैं 2 NADH2, मतलब कि 2 into 3 is equal to 6 ATP। 6 ATP। तो 6 ATP यहां हमें मिलेंगे, 2 ATP हमें यहां मिलेंगे। टोटल अगर करें तो हमें मिलते हैं, टोटल ATP हमें मिलते हैं 8 ATP ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। लेकिन नेट ATP हमारे पास में 2 ही है। ये तो हमारे चेक थे जो हमने केश कराए थे, हमने देखा है। ये पहली स्टेप के बारे में हुआ जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद में सेकंड स्टेप है, दूसरी स्टेप है, वो है हमारा, हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड बनने के बाद पायरुविक एसिड इंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर होने के बाद में 2 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे। अब जब 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे, दोनों ही मॉलिक्यूल इंटर किए, और इंटर करने के बाद में हर एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर एक प्रोसेस के थ्रू दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और लिंक रिएक्शन। तो सेकंड जो है हमारा वो है लिंक रिएक्शन। तो सेकंड स्टेप है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में टोटल NADH2 हमने देखा, जब एसिटाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है, जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो हमें एक NADH2 मिलता है।
चूंकि हमारे पास में 2 पायरुविक एसिड हैं, इसलिए हमें कितने NADH2, 2 NADH2 यहाँ पर मिलते हैं। तो 2 NADH2 हमें यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पर कोई भी FADH2 हमें नहीं मिलता, कोई ATP हमें यहाँ नहीं मिलता। तो NADH2 और 1 NADH2 इज इक्वल टू 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। तो यहाँ पर 2 NADH2 है, मतलब हमें कितने मिलेंगे, 6 ATP। 3 और 3 6 ATP। तो टोटल हमें जो ATP यहाँ से जनरेट होने वाले हैं वो होते हैं 6 ATP इस रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद में आता है क्रेब्स साइकिल। और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, वहां हमने देखा कि वहां पर जो NADH2 मिलते हैं हमें। तो अब बात करें क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो क्रेब्स साइकिल है, NADH2 हमें वहां पर मिलते हैं, तो 3 प्लेसेस पर NADH2 मिलते हैं, तो 3 NADH2 एक क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल 2 क्रेब्स साइकिल होती है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, हमने देखा है, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड होते हैं, दोनों पायरुविक एसिड एक एक कोएंजाइम में बदलेंगे और हर एक कोएंजाइम में एक क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए हमें 2 हैं, एक से हमें मिलते हैं 3, तो 3 हमें मिल रहे हैं 3 NADH2 एक से। हमने क्या किया, इसको इंटू 2 किया, क्योंकि 2 बार होती है क्रेब्स साइकिल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। तो टोटल हमारे पास हुए, यहां अगर देखें टोटल हमारे पास में हुए 3 हैं, 3 NADH2 प्लस 3 NADH2 मतलब कि 6 NADH2। और 6 NADH2 है हमारे पास, हर एक से हमें कितना मिलेगा, 3 ATP इज इक्वल टू 18 ATP मिलते हैं। यहां 18 ATP के इक्वल ये है। हमने देखा था एक जगह पर FADH2 भी मिलता है एक क्रेब्स साइकिल, तो 1 FADH2 ये भी 2 बार हुई साइकिल, तो 2 ATP बनेंगे, 2 FADH2 बनेंगे इंटू 2। 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, तो यहां पर 2 FADH2 है और 2 FADH2 इज इक्वल टू 4 ATP। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये इक्वल है 4 ATP, 4 ATP। यहां हमें एक GTP भी मिला था, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ATP में। तो एक ATP यहां पे मिलता है हमें एक क्रेब्स साइकिल में, GTP और ATP इंटू 2 मीन्स इज इक्वल टू 2 ATP हमें मिलते हैं। टोटल किया जाए तो 18 प्लस 4 प्लस 2 हो जाता है 24 ATP। ये हुआ इसके बाद। अब टोटल अगर हम देखें तो 24 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 38 ATP। इस पूरी प्रोसेस में हमें 38 ATP जनरेट होते हैं, 38 ATP मिलते हैं। अब ये 38 ATP तो जनरेट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 36 ATP को भी मेंशन किया जाता है। 36 ATP रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 36 और 38 ATP। तो 36 क्या है, कहां से आया, 38 अब 2 ATP कहां है, वहां 2 ATP शो क्यों नहीं हुए। तो उसका रीजन ये है कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के अंदर जो NADH2 बनते हैं, 2 NADH2, वो 2 NADH2 कहां जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या करेंगे, वहां पर उनको केश होना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो डिसोसिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको वहां पहुंचना होगा।
और जब ये वहां पर पहुंचेंगे तभी ये सारा काम हो पाएगा। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो ये सेल है हमारा, और सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां से NADH2 जाएंगे, कहां जाना है, यहां पर है NADH2, 2 NADH2 है, इनको जाना है हमारे कहां पर, अंदर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल है वो इनके लिए इम्परमिएबल, इनका पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इसलिए इनको ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहां पर पहुंचा दिए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव जब भी होता है तो वहां ATP को यूज होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी को यूटिलाइज करके इनको अंदर खींच लिया जाता है। अब जब एनर्जी यूज होगी, जाहिर सी बात है एनर्जी यूज होगी तो एनर्जी क्या होगा, ATP को टूटना होगा, तो यहां पर ये ATP का ब्रेकडाउन होता है, तो 2 ATP यहां पर हमें खर्च हो जाते हैं और हमें बनता है 36 ATP। और इसलिए कहीं पर मेंशन होता है कहीं कहीं 36 ATP, तो इसीलिए 36 और 38 ATP इस पूरी प्रोसेस के अंदर बनते हैं। आई होप कि ये आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।